आत्मा के प्रकार। ब्रह्मांड में लाखों आत्माओं का अस्तित्व विद्यमान है जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, जिनमें कई प्रकार के हैं, जैसे राजा, महाराजा, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ आदि आदि, बदमाश, सामान्य मनुष्य तथा उच्च कोटि के मनुष्य आदि, जिनमें मुख्यतः दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, दिव्यात्मा और दुष्टात्मा। दिव्य आत्मा, ये आत्माएं कभी कभी किसी मनुष्य की जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं और उसको सहयोग भी करते हैं। खासकर उस व्यक्ति के जिंदगी से प्रभावित होते हैं जिनकी जिंदगी उसी आत्मा की जिंदगी से मिलती जुलती है। जैसे उस आत्मा ने अपने पूर्व जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हों और दुखों का सामना किया हो, वो आत्मा किसी व्यक्ति की जिंदगी के कष्टों एवं दुखों को देख नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत दुख, कष्ट, कठिनाइयां और परेशानियों से भली भांति परिचित रहा है। अतः वो किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता अवश्य करता है जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहता है। ऐसी आत्मा जिनकी जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है और जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। पग पग पर सफलताएं कदम चूमने लगती हैं। गांव तथा शहरों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे अनायास ही गड़े धन का पता लग जाना, चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिल जाना, इच्छा करते ही उसकी पूर्ति हो जाना, एक्सीडेंट या दुर्घटना का पूर्वाभास होना। ये सब दिव्यात्माओं के प्रसन्न होने के कारण अनायास ही होने लगता है। दुष्ट आत्मा, ये आत्माएं बहुत ही दुष्ट होती हैं। इन्हें हमेशा किसी न किसी को सताते रहने में बहुत आनंद आता है। ये आत्माएं कभी किसी का भला नहीं करती। ये आत्माएं जिनके पीछे पड़ जाती हैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। उनके परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहती, कदम कदम पर हानि पहुंचाते हैं। उनके साथ कब कौन सी घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति पर ऐसी आत्माओं का प्रकोप होता है या हो जाता है, वो व्यक्ति पागल भी हो जाता है। दुष्ट आत्माएं किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं हैं। शरीर से निकलने के कारण बाद सैकड़ों वर्ष तक आत्माएं वायुमंडल में विचरण करती रहती हैं, क्योंकि वो पुनः गर्भ में जाने की इच्छुक नहीं होती या किसी ऐसे गर्भ में जन्म लेने को उत्सुक होते हैं जो उनका मनोवांछित हो। उदाहरण के लिए अधिकांश आत्माएं तो जन्म ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्होंने गर्भ में या गर्भ के बाहर जो कुछ भोगा है वो ज़्यादा सुखकर नहीं होता है। अगर वे जन्म भी लेना चाहें तो किसी ऐसे गर्भ की खोज में रहते हैं जो सभी दृष्टियों से सुखी एवं संपन्न हो तथा उन्हें खुलकर कार्य करने का मौका मिले। पर ऐसा संयोग से ही प्राप्त हो पाता है। क्या मनोवांछित आत्माओं की बातचीत किया जा सकता है? मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर उनसे बातचीत किया जा सकता है। ये कार्य थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को ढूंढ निकालना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि दिल्ली जैसे महानगरों में किसी इच्छित व्यक्ति को बिना पता के ढूंढ निकालना। परंतु हिमालय के कुछ विशिष्ट योगियों एवं कुछ ज्ञाताओं एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च एवं प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ ऐसी विधियां ढूंढ निकाली हैं जिससे सामान्य व्यक्ति अथवा उच्च कोटि का साधक मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकता है। इस बात को मानने के लिए नास्तिक एवं अंधविश्वासी जन ही शामिल नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी नतमस्तक होकर ये स्वीकारना पड़ता है कि वास्तव में ही भूत प्रेतों व आत्माओं का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। आजकल ऐसे सैकड़ों आश्चर्यजनक करिश्मे गांवों और शहरों में देखने को मिलते हैं या मिल जाएंगे जो भूत प्रेतों और आत्माओं से संबंधित होते हैं। यदि किसी युक्ति द्वारा आत्माओं से संपर्क स्थापित कर लिया जाए तो निश्चय ही आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगते हैं। किसी भी आत्मा से संपर्क स्थापित कर उसके जीवन के उन रहस्यों को जाना जा सकता है जो किसी कारणवश वो व्यक्ति किसी से बता नहीं पाया हो।
इसी तरह अपने मृत पूर्वजों, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका से संपर्क स्थापित कर उन रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों,